आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हमारे संस्कारों का कितना प्रभाव पड़ता है, फिलहाल मैं इसकी बहुत बड़ी विवेचना नहीं कर रहा हूँ। गर्भाधान के समय, गर्भाधान से लेकर 9 महीने का समय, जो शास्त्र बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। खुद के अपने संस्कार जो पूर्व कई जन्मों के चले आ रहे हैं, उसके बाद परिवेश में मिले हुए संस्कार, वातावरण से जो भी आसपास जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं सब कुछ, और जिस समय गर्भ माता गर्भ धारण करती उस समय उसके विचार क्या चल रहे थे और कौन व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर इसको करा जाए तो थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ टोटल मिलाकर कुल मिलाकर संस्कार, आपको इतना ही मैं कह सकता हूँ कि संस्कारों के प्रभाव से व्यक्ति के ही विचार बनते हैं, मुड़ घुड़ते हैं। संस्कार से ही व्यक्ति के अंदर मजबूती आती है, विचारों परिपक्वता आती है। अध्यात्म धर्म बिजनेस जिसमें भी जाता है वो संस्कार ही उसको लेके चलते हैं। जिस व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है, भूल भी जाती है, उस संस्कार अगर उसके मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगता है, उस पर विचार करता है। गलतियां किससे नहीं होती, भूल किससे नहीं होती है। लेकिन फिर एक चीज का ध्यान दीजिए, संस्कारी व्यक्ति कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अनजाने में हो जाए बात अलग है। संस्कारी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, गाली गलौज भी दे सकता है, अपने आप को कोस सकता है, दूसरों को कोस सकता है, लेकिन नुकसान नहीं कर सकता। संस्कारी व्यक्ति कभी भी कुचक्कर नहीं रच सकता। संस्कारी व्यक्ति कभी भी क्या कहते हैं, अपने खुद गर्जी को और अपने स्वार्थ लोलुपता के लिए किसी के साथ भी बदला नहीं ले सकता। कोई उसको बाधा पड़ जाए अपनी खुद गर्जी में, उसके कहते स्वार्थ लोलुपता में, वो किसी के लिए चक्रव्यूह नहीं रच सकता। वो अपने, चाहे वो रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, सगी मतलब बिल्कुल एक ही माँ जाए, भाई बहन हो, कोई भी हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा अगर रुष्ट होगा तो आपके रास्ते से हट जाएगा, आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि जो अच्छे दिन उसने बिताए थे, जो आपकी उदारवादिता, करुणा को, आपके जिंदा दिली को, जो अब तक उसने क्या कहते हैं आराम से जिस चीज़ के लिए तारीफ करता था, आपकी ईमानदारी की तारीफ करता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके जो संस्कारी व्यक्ति को वो इन चीज़ों को भूल जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का फिर गौर करना, थोड़ा सा आश्चर्य मेरे नौजवानों, आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा आश्चर्य एक और भी होता है कि आप जब कोई इस तरह का व्यक्ति आपके साथ करता है, और कोई भी, मैंने कहा ना, चाहे घर का हो बाहर का हो, और आप जब परिवार में बोलते हैं, अगर बाहर का तो उसके परिवार में बोलते हैं, तो वो हल्के में लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल देंगे। बात ज़्यादा बढ़े तो क्या कहते, कहेंगे जी हम तो क्या कर सकते हैं, ये तो इसकी तासीर है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हमने तो बोल दिया था। मतलब निष्ठुरता से दिखाएंगे एक वैसे ही बस। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई मतलब वैसे साथ देते रहेंगे। आप इस बात पे गौर करिए, वो व्यक्ति आप पर कीचड़ पे कीचड़ उछालता चलेगा। आप पुश्तैनी पैतृक संपत्ति को ले लीजिए, अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब पैतृक पुश्तैनी संपत्ति की बात आती है, आप पैतृक बोलो पुश्तैनी बोलो, बात एक ही है। जब इसकी बात आती है तो उस जगह फिर सीना तान के खड़े हो जाएंगे, नहीं मेरे को तो ये हिस्सा चाहिए, मेरे को क्यों, त्याग की भावना है नहीं, त्याग सिखाया नहीं या है नहीं, इस बात पे नहीं। फिलहाल उस व्यक्ति का तो त्याग की भावना नहीं है, या जो क्या कहते हैं सक्सेसर है, मतलब उत्तराधिकारी, उनमें त्याग की भावना नहीं है किसी में भी। वो फिर वाद विवाद बन जाता है। वो फिर और छोटी छोटी बातें, अगर भाई भाई को भी क्या कहते हैं कोई सहायता कर रहा है, या कोई मित्र की सहायता कर रहा है, और उसमें अगर अचानक ही क्या कहते हैं वो अपनी छूट को, अपनी सहायता को, अपनी मदद को, या कोई छूट मतलब किसी प्रकार की राहत दे रखी है, उसको अपने वापस लेना चाहता है, या उसको थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करता है, तो उनके खुद गर्जी को धक्का लगता है, उनकी स्वार्थ लोलुपता में बाधा पड़ती है, वो फिर कुपित हो जाते हैं, इधर उधर की इतनी बेसुरी बातें करते हैं, बेहूदी बातें करते हैं जिसका कोई हद नहीं। मैं आज तक इस चीज़ पर बड़ा अच्छे ढंग से गौर कर रहा हूँ कि मुझे यही नहीं सुना था कि उनके परिवार वाले, उनके भाई बंधु, उनके और मित्र वगैरह, पत्नी वगैरह, कोई उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, कोई एक बार नहीं कहता।
पत्नी का भी दायित्व होता है, माँ का भी दायित्व होता है, घर में और बड़े लोगों का दायित्व होता है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। जबकि मालूम है वो भी दुखी है उससे, मालूम है कि ये दिमाग का बहुत धनी व्यक्ति है, ये बातों को घुमाना जानता है, बातों को एकदम से आगे पीछे करना जानता है, लेकिन नहीं, सब चुप। इसीलिए समाज के अंदर कई जगह पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बन जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक और भी कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति गबन कर लेता है, फ्रॉड करता है, उसको भी उसके परिवार वाले बचाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए पूरे भारत के अंदर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनके परिवार वाले बचाते हैं उनको। और एक दो तो विशेष होते हैं, उसमें एक आधा कोई मित्र हो, एक आधा रिश्तेदार तो विशेष होता है, इसलिए उसकी हिम्मत खुली रहती है कि मेरे को थोड़े दिन कोस के वापस बचा लेंगे। हालांकि लाइन से हटकर बात कही, लेकिन एक उदाहरण दिया आपको मैंने कि परिवार वालों को भी कुछ दायित्व होता है। कैसे आप लोग क्या कहते हैं, किसी अपने भाई को जो एक ही माँ से जाए हुए, आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने मित्र को, कैसे आप उसकी अच्छी चीज़ों को भूल सकते हैं? मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक ही बात समझ में आई कि यदि हम मन वचन कर्म से किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, तो याद रखिए भगवान आपके साथ है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जब भी ऐसी बात हो, आप उसके लिए किसी प्रकार से मन में मत सोचिए, बस इतना ही करिए, भगवान उसको सद्बुद्धि दे और मेरे को सहने की ताकत दे, हम सब पर कृपा करें। इतनी सी बस बात आप हमेशा, और अपने जप को और बढ़ाइए, बैठ के भी, चलते फिरते भी, सब कुछ है। भगवान देख रहा है, क्योंकि परिवार उसके साथ भी है। जो जो लोग उसके कुचक्कर में शामिल होते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या बात सुन के फिर दिमाग लड़ाते हैं, वो भी कुचक्कर में ही आते हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहने जाता हूँ, शांत भाव से अपने आप को, भगवान का जाप अधिक बढ़ाइए। भगवान के घर में थोड़ा देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, और सजग और सचेत रहते हुए जाप को अधिक बढ़ाइए। प्रणाम, मंगल कामना।